लगातार कितने वर्ष आंदोलन किए, तो अगर हमें अपने उद्योग को बचाना है तो निश्चित तौर पर हमें लगातार आंदोलन करना पड़ेगा। और ये आंदोलन तो अभी प्रतीकात्मक है। हम केवल सरकार को ये बता देना चाह रहे हैं कि आप बेचना चाह रहे हो, हम इसको बचाना चाह रहे हैं। लेकिन यदि इसके साथ साथ आप अपनी जिद पर अड़ोगे तो हम भी अपनी जिद पर आएंगे। अगर आप इसको बेचने का प्रयास करोगे, अभी जैसा साथी ने बताया चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ का तो 5 साल रुका, लेकिन वो भी क्यों गया? अगर वो कोर्ट न गए होते तो लड़ते रहते तो निश्चित बचता। तो बहुत से लोग हमारे में भी हैं कि हम लोग कोर्ट चले जाएं। अगर कोर्ट मित्रों चले जाओगे और कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर आपकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। और हमारी शक्ति क्या है? हमारा आंदोलन। हमारी शक्ति क्या है? हमारा विरोध। हमारी शक्ति क्या है कि सरकार और इस प्रबंधन के विरुद्ध बोलना। जब तक हम इस पर परहेज करेंगे तो निश्चित तौर पर यह सरकार जो कर रही है वो अपने मन से करती जाएगी। अभी आपने देखा ट्रंप साहब आए, एलन मस्क उनके पूंजीपति हैं। आज हो सकता है प्रधानमंत्री जी गए, उनसे भी समझौता हो गया कि वो यहाँ टेस्ला की गाड़ी बनाएंगे। तो पूंजीपतियों को बुला करके इस देश को बेचा जा रहा है। हमारे देश में अगर पूंजीपति है तो उससे कोई मतलब नहीं। अडानी को 600 करोड़ का ऑस्ट्रेलिया में कोयला लेने के लिए एसबीआई को बुला के वहीं लोन दिला दिया गया, और वहीं महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक को फिर एक 6 महीने के लिए बैन लगा दिया गया। जिन लोगों का पैसा जमा है वो नहीं निकाल सकते 6 महीने। ये हमारा देश है। इस तरह से अगर आप सबको प्रताड़ित करोगे तो हमारे आपके पास एक चारा होता है जिसका हम लोग अगर सही मायने में उपयोग करेंगे तो निश्चित इस अघोषित इमरजेंसी लगाने वाली सरकार को हम लोग बदल सकते हैं। अगर किसी को अपने पर यह घमंड हो जाता है कि नहीं हम ही सब कुछ हैं, दिल्ली का देखा, राष्ट्रीय पार्टी बन गए केजरीवाल जी, उनको घमंड हो गया कि अब हमारे अलावा कोई है नहीं दिल्ली में, 22 पर सिमट गए। तो जो भी घमंड करेगा उसको जनता जवाब देती है। और ऐसा नहीं है कि हम आप बेरोजगारी की 5 किलो अनाज 80 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो क्या ये बिजली विभाग को भी आप 80 करोड़ में ही जोड़ना चाह रहे हो? आज वैसे भी ये जुड़े हुए हैं, 10,000 और 12,000 वेतन पाते हैं। बताया उन्होंने कि हर कंपनी में अलग अलग निजीकरण करने के लिए, इसको नुकसान पहुंचाने के लिए हमारी पावर कारपोरेशन है। लेकिन अगर हमें फ़ायदा देना है तो अगर यहाँ के प्रबंधन से बात कीजिए तो कहेगा कि नहीं, पावर कारपोरेशन जो निर्णय लेगा हम वही मानेंगे। एक संविदा श्रमिक की आय इन्होंने 18 से 55 तय कर दिया, जबकि आपको सामाजिक सुरक्षा जब मिलती है जो ईपीएफ से, वो 58 साल में मिलती है। 55 साल में क्या रिटायर करके आप ईपीएफ से जो सुविधा मिलती है उसको भी समाप्त करना चाहते हो? लेकिन नहीं, ये चूंकि पावर कारपोरेशन का मामला है। 58 साल अगर हम रहेंगे तो कम से कम 4,000 3,000 पेंशन तो मिलेगी, लेकिन उससे भी आपको बेदखल किया जा रहा। आपको ईएसआई की सुविधा है, कहीं कार्ड नहीं मिलता। लोग बहुत चिल्लाते हैं कि हम संगठन चला रहे हैं, लेकिन संगठन चलाने का मतलब ये नहीं कि जब तक हम सभी को जागरूक नहीं करेंगे, हम सभी लोग एक जागरूक नहीं होंगे, तब तक निश्चित ही इस बड़ी जो महामारी आई हुई है इसको हम रोक नहीं सकते। आज संगठनों का सवाल नहीं है, आज सवाल इस पावर कारपोरेशन को बचाने का है, अपने अधिकारों का पाने का है। अगर ये पावर कारपोरेशन बचा रहेगा तो 10-11 की लड़ाई भी हम लड़ सकते हैं, वेतन की भी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन जब ये रहेगा ही नहीं तो हम क्या लड़ाई लड़ेंगे? ये सरकार तो यूपीएस ले आई थी, एनपीएस ले आई थी, फिर यूपीएस ले आई, और बहुत से संगठनों ने यूपीएस का घूम घूम के प्रचार किया। रेलवे में शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, आज वो 8 डिवीजनों में सिमट गए, उनकी मान्यता समाप्त हो गई। इसलिए दोस्तों, अगर हमें आपको जिंदा रखना है, संगठन को जिंदा रखना है, अपने को जिंदा रखना है, तो हमें लड़ना पड़ेगा। और जब तक हम लड़ेंगे नहीं, अपने पूर्वजों की सीख को, हम इतिहास को जो बदला जा रहा है, अगर वो बदला जा रहा है उसमें हम आ जाएंगे तो इतिहास जो बदल दिया जा रहा है इसीलिए बदला जा रहा है कि आप पुरानी सीख को न लेकर के लड़ना सीखो, आज के ज़माने की सीख को लेकर के चलिए कि आपको हम रेंगता हुआ देखें, जिससे कि आप भूखे न रहोगे तो हमारे पास आओगे, उतना हम दें कि आप बढ़ो भी नहीं और मरो भी नहीं। तो आज ये स्थिति है सरकार लाने की कोशिश कर रही है।
इसलिए इस स्थितियों से अगर उबरना है तो हम लोगों को निश्चित अपने अधिकार पाने के लिए बोलना पड़ेगा। हमें बोलने का अधिकार है। ठीक है, तुम बंद कर दोगे, मैं यहाँ बोल रहा हूँ बंद कर दो, लेकिन बंद करने के बाद अगर एक महेंद्र राय बंद हो जाएंगे, दर्जनों महेंद्र राय पैदा हो जाएंगे। क्योंकि अगर सुभाष चंद्र बोस चले गए, विदेशों से जाकर के लेकर के अपनी फ्रंट बना करके लड़े, तो क्या उनको लोग भूल गए? बैंकॉक तक वो आ गए थे, और अगर थोड़ा दिन और लगता तो इंडिया पर भी वो कब्जा करते, और वो सेना बना करके लड़ रहे थे। इसी तरह से बहुत से हमारे पूर्वज 19-19 साल की उम्र में अपने को फांसी के हवाले कर दिए, तब भी देश को स्वतंत्र करने का जज्बा किसी के अंदर समाप्त नहीं हुआ। मंगल पांडे गोली चला दिए, सेना में थे। तो क्या हम लोग यहाँ रह करके, इस विभाग में रह करके हमें इतना बड़ा तो प्रताड़ित किया जाएगा कि हम बोल नहीं सकते? हम अपने परिषद में एक आम सभा नहीं कर सकते? ये तो तानाशाही होगी। लेकिन हिटलर और मुसोलिनी भी चले गए, तो आज के भी हिटलर चले जाएंगे मित्रों। इसलिए अगर हम लोग 8 घंटे ड्यूटी मजबूती से करते हैं, तो हम लंच आवर में 1 घंटे जो आज आप लोग करते हो, ये भी करने का हमें अधिकार है। इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। इसलिए हम इसको करेंगे, और जब करेंगे तो निश्चित तौर पर, अभी जैसा कि लोगों ने बताया कि मध्यांचल एक ऐसा भी संदेश दे रहा है कि मध्यांचल के लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। भले अन्य डिस्कामों में नहीं हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं होगा। अभी जैसा कि वो धीरे धीरे चल रहे हैं, हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं। अगर उनका ये घोषणा जिस दिन हो जाएगी कि नहीं, अब निजीकरण हम कर ही रहे हैं, तो सारे लोग आएंगे, चाहे वो कितनों घर में सोए हैं, उनको भी निकलना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, 1 घंटे के समय के लिए आपका अगर 2 बजे निर्धारित है तो 2 बजे आइए, और 3 बजे आप भी जाकर के अपना काम कीजिए, हम लोग भी अपना जाकर के दूसरा काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।